अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल मोहित साहब के पास, जिनको इस टायर्स के बिजनेस में 5 साल हो चुके हैं और ये मिस्टर राशिद कमर साहब के साहबजादे हैं। और रिसेंटली इन्होंने अपनी एक नया सेटअप भी खोला है सदर में ही, जिसका हम जल्द आपको टूर कराएंगे। तो व्यूअर्स बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कंपैरिजन वीडियो है, जिसमें हम जो है वो तीन टॉप मोस्ट सेलिंग ब्रांड्स जो हैं टायर्स में उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें जो नंबर वन है वो मिचलन है। ये आप देख सकते हैं, ये मिचलन का टायर है। इसका जो पैटर्न है वो है XM2। और ये योकोहामा एडवान डीबी जो इसका हॉट सेलिंग पैटर्न है V552 एडवान डीबी, ये वो है। और ये नेक्सन जो है उसमें CP672 जो टॉप ऑफ द लाइन है डबल पॉलिएस्टर के साथ। तो बेसिकली हम इन तीनों टायर्स का आज बारी बारी कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तीनों का सेम साइज़ है। तो ये नहीं है कि ये टायर बड़ा है और ये छोटा है तो इसका लोड इंडेक्स और इसका लोड इंडेक्स में ऑब्वियस फ़र्क होगा। तीनों का सेम साइज़ है और हम इन तीनों का बारी बारी कंपेयर करेंगे और हम फिर आपको बताएंगे कि कौन सा जो टायर है उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और क्या फ़ीचर्स हैं। तो वीडियो काइंडली पूरी देखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, कैसे हैं आप? शुक्र लगा शामिर सर, आप सुनाए क्या हाल है? ठीक है बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र। अच्छा मोहित साहब, आपसे हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि वैसे तो दुनिया के टायर्स की ब्रांड में टॉप क्वालिटी ब्रांड बहुत सारी हैं, लेकिन 3 ब्रांड्स ऐसी हैं जो अपने आप को हमेशा स्टैंड आउट करती हैं और हमेशा टॉप सेलिंग ब्रांड रही हैं और उनकी क्वालिटी में भी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, जो कि मिचलन, योकोहामा और नेक्सन है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मिचलन, योकोहामा और नेक्सन, इनकी ऐसी क्या क्वालिटीज़ और डिफरेंसेस हैं जो इनको बाकियों से अलग बनाती हैं, और आपस में इनके अगर आप कंपैरिजन करें तो कैसे करेंगे, और अगर कोई कस्टमर इनको ख़रीदना चाहे तो वो इन 3 ब्रांड्स को हमेशा क्यों चूज़ करता है? इसमें शमीर सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि रिनोन ब्रांड्स हैं वर्ल्ड में, लेकिन ये तीन जो ब्रांड्स हैं ये कस्टमर जो है ना ये वो प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं यार मिचलन का टायर चाहिए या योकोहामा का दे दो, या नेक्सन भी आजकल जो है वो पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। तो मैं आपको जो है वो इन तीनों ब्रांड्स को जो है ना वो वन बाय वन आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रांड, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। और तीनों की मैं आपको अलग अलग क्वालिटीज़ बताऊंगा और फिर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा इसमें से जो है वो ब्रांड को प्रेफर करें। तो सबसे पहले शामिर साहब हम जो है ना वो मिचलन टायर की बात करते हैं। मिचलन टायर जो है वो आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में नंबर वन ब्रांड है टायर्स में। इसकी जो सबसे जो अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि ये एक कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सिलिका कंपाउंड। सिलिका कंपाउंड का शामिर सर एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे आपके टायर की जो ग्रिप है वो बहुत आउट क्लास हो जाती है। मिचलन का टायर जो है उसकी ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कि आप किसी टायर को इसके साथ नहीं जोड़ सकते ग्रिप के मामले में। दूसरा इसका फ़ायदा ये है शामिर सर कि इसका जो ट्रेड वेयर है, जो इसमें रबर की जो क्वांटिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से टायर की जो माइलेज है वो बहुत ज़्यादा है। घिसाई जो होती है टायर की, जो रोलिंग रेजिस्टेंस होती है टायर की, टायर कितना जल्दी घिसेगा, तो मिचलन का टायर मैंने सर अपने जब से मैं इस शॉप में हूँ और मैं टायर्स जो है वो सेल परचेज कर रहा हूँ, मैंने मिचलन का टायर देखा है। लोग इसको 80,000 90,000 किलोमीटर्स भी चलाते हैं और उसके बावजूद भी वो लगता नहीं है कि ये इतना टायर चल चुका है। इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोलिंग रेजिस्टेंस कम है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है शामिर सर के फीचर इन्होंने डाला हुआ है जिसको हम कहते हैं पॉलीमाइड। पॉलीमॉइड का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसकी वजह ये एक तो फ्लेक्सिबिलिटी टायर्स के अंदर डालता है। मिचलन का टायर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर से या जंप से इस टायर को गुजारेंगे तो जंप से गुजरने के बाद आपकी जो गाड़ी है उसमें एक उछाल नहीं आएगा। वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने किसी बहुत छोटे खड्डे से या जंप से गाड़ी गुजारी है। ये जो चीज़, जो ये क्वालिटी जो चीज़ डाल रही है वो डाल रही है पॉलीमाइड। ये देखें शामिर सर, ये इसका लिखा हुआ है ट्रेड। ट्रेड जो होता है वो ये वाला एरिया होता है आपका, ये वाला एरिया जो होता है ये आपका होता है ट्रेड। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 1 पॉलिएस्टर, 2 स्टील एंड 1 पॉलीमाइड। ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा था ना, पॉलीमाइड जो टायर में फ्लेक्सिबिलिटी डालती है, वो ये चीज़ इसके ऊपर मेंशन हुई हुई है। ये बहुत कम टायर्स के ऊपर होता है। कॉन्टिनेंटल के टायर में या बहुत मतलब कि आप कह लें कि जो हाई क्वालिटी के टायर्स होती हैं ये सिर्फ उसमें होता है पॉलीमाइड, ये हर टायर में नहीं होता है। मिचलन की ये ख़ास बात है कि इसमें ये पॉलीमाइड जो है ये मेंशन्ड है।
और साइड वॉल पे के ऊपर आप देख सकते हैं इसकी वन पॉलिएस्टर है, ये इसकी साइड वॉल है, इसके ऊपर स्टील नहीं होती है, इसके ऊपर सिर्फ पॉलिएस्टर। साइज पे आ जाए, ये देखिए 185 65 R15, ये ब्रांड है मिचेलिन जो मैं आपका जिसके बारे में आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। ये इसका पैटर्न है एनर्जी XM2 और ये इस पे लिखा हुआ है 88H। 88 जो है वो इसका स्पीड इंडेक्स है और H जो है इसका वो लोड इंडेक्स है। साहब ये आपने हमें मिचेलिन के बारे में तो काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ बताई, काफ़ी आपने हमें स्पेसिफाई करके बता दिया, इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। अब अगर आप हमें योकोहामा के बारे में कुछ क्वालिटीज़ वगैरह बताएं ताकि हम हमारे नज़र में उन दोनों का एक कंपैरिजन बन सके। देखिए शामिर सर, योकोहामा जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी सारे पैटर्न्स में आ रहा है। एक इसमें ब्लू अर्थ भी है, ये 32 है, एक इसमें ब्लू अर्थ AE50 है, ब्लू अर्थ AE51 है, और ये अब आपको 185 जो साइज़ है ना उसके बारे में बता रहा हूँ। वो मिचेलिन का भी मैंने 185 को ही कंपेयर किया था। तो इसमें जो हॉट सेलिंग जो है ना पैटर्न वो है Ad1DB V552। Ad1DB V552 जो है ना शामिर सर, वो लोग जो है ना वो कहते हैं अगर हमें योकोहामा का जो पैटर्न चाहिए वो यही चाहिए, इसके अलावा हमें दूसरा तीसरा पैटर्न आप ना दिखाएं। Ad1DB V552 का जो है ना वो मसला ये है कि उसकी जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है, मतलब कि उसकी जो वेयर एंड टेयर है, घिसाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इसकी जो NHD है, जो उसका ट्रेड वियर है जो टायर के ऊपर मेंशन होता है, रबर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है मिचेलिन के कंपैरिजन में। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, मिचेलिन की 420 है और योकोहामा की जो NHD है जो ट्रेड वियर है वो 280 है। एक तो इसकी हाई रोलिंग रेजिस्टेंस है, घिसाई बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, लेकिन इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। क्वालिटीज़ जो है वो इसकी ये है कि ये टायर एक्सट्रीमली सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नरम टायर है और बेटर वर्जन है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। इसमें एक पहले जो वर्जन आ रहा था वो V551 आ रहा था, इसमें सॉफ्टनेस को अगर आप कंपेयर करें तो ये V551 के मुकाबले में सॉफ्ट ज़्यादा है। दूसरा शामिर सर, इसका जो पैटर्न है वो एसिमेट्रिकल पैटर्न है। एसिमेट्रिकल पैटर्न का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसकी वेट ग्रिप बहुत अच्छी है और ड्राई ग्रिप बहुत अच्छी है। दोनों ग्रिप मतलब कि आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो इसकी ग्रिप हर लिहाज से बहुत अच्छी है, बहुत आउट क्लास ग्रिप है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है शामिर सर कि इसकी आवाज़ नहीं है, रोड नॉइज़ इसका बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो कंपाउंड यूज़ किया हुआ है वो लेटेस्ट कंपाउंड यूज़ किया हुआ है, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ कोई नहीं है, बेटर देन ब्रिजस्टोन और डनलॉप। लेकिन इसका जो 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 इसमें एक ड्रॉबैक है जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे भी बता सकता हूँ, वो ये है कि इसकी घिसाई बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये 40,000 50,000 किलोमीटर्स के बाद ये टायर आपको पता चलता है प्रॉपर कि यार ये आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है। 40,000 50,000 किलोमीटर्स के बाद ये जो टायर है ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप कहते हैं कि यार मैंने नया टायर डालना है, वो मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। उसके जो ट्रेड वेयर है, ट्रैक्शन और टेम्परेचर है वो मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये शामिर सर देखें, जो मैं आपको बात बता रहा था कि योकोहामा का जो ट्रेड वियर है वो 280 है और मिचेलिन का जो था वो 420 था। ये ट्रेड वियर इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि ये इसकी जो रबर की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, इसकी घिसाई बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। बाकी ये शामिर सर, ये देखें, ये है योकोहामा Ad1DB V552 और ये इसका जो है वो साइज़ लिखा हुआ है, वही साइज़ जो मिचेलिन का था वही सेम है और 185 65 R15, और इसका भी जो है वो लोड इंडेक्स और स्पीड इंडेक्स जो है वो मिचेलिन के बराबर है, 88 और H। चले मोहित साहब, ये तो आपने हमें दोनों के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी और दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो भी आपने हमें बता दिए। अब हम अपने नेक्स्ट टायर के ऊपर बात करते हैं, नेक्सन की। उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। नेक्सन शामिर सर, नेक्सन का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके ऊपर जो है ना वो 4 ग्रूव्स हैं। 4 ग्रूव्स की वजह से इसकी जो वेट ग्रिप है एक तो वो बहुत अच्छी है। दूसरा, जब आप इसको हाई स्पीड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, बेसिकली गर्मियों में जून जुलाई में जब आप इसको हाई स्पीड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो 4 ग्रूव्स होने की वजह से एयर बॉक्स में से इजीली पास करेगी, जिसकी वजह से आपका टायर का टेम्परेचर ठंडा रहेगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है शामिर सर कि इसकी जो साइड वॉल है, इसकी साइड वॉल के ऊपर 2 पॉलिएस्टर हैं। मैंने शामिर सर इस साइज़ में 185 65, क्योंकि जो मैंने जो प्रीवियस जो अभी जो डिस्कस किए हैं मिचेलिन और योकोहामा के, उसमें जो साइज़ यूज़ किया वो 185 65 R15 यूज़ किया है। मैंने अभी इस साइज़ में कोई भी टायर ऐसा नहीं देखा है जिसकी साइड वॉल के ऊपर डबल पॉलिएस्टर हो। नेक्सन वाइड टायर है जिसकी साइड वॉल के ऊपर डबल पॉलिएस्टर होता है। डबल पॉलिएस्टर का शामिर सर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
कि एक तो उसकी साइड वॉल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, स्ट्रेंथ करता है ये बेसिकली साइड वॉल को। दूसरा साइड वॉल का फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी, ड्राइविंग की जो स्टेबिलिटी होती है, हैंडलिंग बहुत इंप्रूव करता है। फिर शामिर सर, इस टायर की एक एडिशनल फीचर ये भी है कि इसका जो ट्रेड एरिया है, जो टायर के ऊपर वाला एरिया होता है, उसके अंदर 5 प्लाईज हैं। अभी हमने योकोहामा भी देख लिया, हमने मिचेलिन भी देख लिया, उनकी जो ऊपर वाली जो पोर्शन था उस पर 4 प्लाईज थी। इसका जो ट्रेड एरिया है उस पर 5 प्लाईज हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको रिमोट एरियाज में भी, गाँव वगैरह में भी अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो आप इसको वहाँ पे भी ड्राइव करें। ये रफ एंड टफ टायर है, ये वहाँ पर भी आपको इक्वली परफॉर्मेंस देगा जो आपको ये विद इन सिटी परफॉर्मेंस देता है। अब इसके जो ट्रैक्शन, जो उसका जो ट्रेड वेयर है वो 480 है। मिचेलिन का 420 था, योकोहामा का 280 था, इसका 480 है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो घिसाई है वो बहुत स्लो होगी। ये लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर है, इसकी घिसाई बहुत आस्ता आस्ता होती है। ये भी इंशाल्लाह जो है वो 70 से 80 हज़ार किलोमीटर माइलेज देता है। अच्छा मोइन साहब, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैंने अपनी लैंड्रा में यही नेक्सन का टायर डाला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे उस टायर को डाले हुए 6 महीने हो गए हैं और मैंने अपनी गाड़ी कोई 30,000 किलोमीटर चला ली है। अच्छा, अभी मैं आपको आइए उस टायर का जरा विजिट कराता हूँ, गाड़ी की आपको मैं कंडीशन दिखाता हूँ टायर की भी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें मोहित साहब, मैंने अपनी लैंड्रा में यही वाला टायर डाला हुआ है एग्जैक्टली, नेक्सन NP 672। अच्छा 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 अच्छा, इसका तो ट्रेड वेयर बहुत ज़्यादा है, 500 है। और मेरे ख्याल में अगर आप इसकी कंडीशन देखें टायर की तो ऐसा लगता नहीं है कि ये इतना ज़्यादा चल चुका है। देखिए वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो रोलिंग रेजिस्टेंस है वो बहुत स्लो है। इसका मतलब है कि ये आपका इजीली इंशाल्लाह मज़ीद इसको आप 50 to 60,000 किलोमीटर ईजीली ड्राइव करें, क्योंकि अब कंडीशन जो है वो टायर की वो ये बता रही है कि ये बिल्कुल, अगर आप इसको देखें तो ये एक तरह का नया ही लग रहा है टायर। लगता नहीं है कि कहीं से भी कि आपने ये 30,000 किलोमीटर यूज़ कर लिया है। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे मोहित साहब, आपने हमें तीनों टायर्स के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। आपने हमें बाकायदा डिटेल में बताया है, टायर्स को हमारे सामने रख के हमें दिखाया है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप इन तीनों टायर में से कोई एक आपको अपने लिए चूज़ करना हो तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? देखिए शामिर सर, अगर आप इन तीनों को देखें क्वालिटी वाइज तो मिचेलिन जो है वो नो डाउट अबाउट दैट वो टॉप ऑफ द लाइन टायर है। मिचेलिन से अच्छा टायर कोई भी नहीं है। लेकिन हमें जो है ना वो दो चीज़ें देखनी पड़ती है। एक हमें देखनी पड़ती है क्वालिटी और एक हमें देखनी पड़ती है प्राइस। अगर आप इन दोनों चीज़ों को नज़र में रखें तो मिचेलिन का जो टायर है वो नो डाउट अच्छा है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। उसके कंपैरिजन अगर आप नेक्सन को कंपेयर करते हैं तो नेक्सन जो है वो उसकी प्राइस के मुकाबले में ऑलमोस्ट हाफ है। योकोहामा का जो एडवान डीबी है उसकी प्राइस भी ऑलमोस्ट मिचेलिन के बराबर है। मिचेलिन का ट्रेड वियर 420 था, नेक्सन का ट्रेड वियर 480 था। योकोहामा तो आप कह दें कि इन दोनों से नीचे वाली कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि उसका 280 ट्रेड वियर है। तो कंपैरिजन आप बेसिकली कर रहे हैं मिचेलिन और नेक्सन का। क्वालिटी अगर आप देखते हैं तो मिचेलिन की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप क्वालिटी के साथ प्राइस को भी कंपेयर करें तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप फिर नेक्सन का टायर डलवा लें। कि नेक्सन का टायर जो है वो आपकी रेंज में भी आ जाता है और आपको वही फीचर्स दे रहा है मोर और लेस जो आपको मिचेलिन में मिल रहे हैं। आपके पैसे भी बच रहे हैं, फिर इसकी वारंटी भी है, अवेलेबिलिटी भी है। तो मैं अगर आपकी जगह हूँ और मैं दोनों चीज़ों को रखूँ तो मैं फिर नेक्सन को ही चूज़ करूँगा। चले मोहित साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकात होती रहेगी और हमें और हमारी ऑडियंस को मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए एयर डायनेमिक्स का चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच मोहित साहब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।